वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। समय एक बार फिर से अपनी चाल बदल रहा है। स्थितियां आपके नियंत्रण में आने वाली हैं। ग्रह स्थितियां बहुत ही पॉजिटिव होने वाली हैं। कहा जाए तो सोने के सिंहासन पर आप बैठने वाले हैं। जी हाँ बंधुओं, हमारी बातों को बिल्कुल हल्के में मत लेना। जो भी कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, उसे बस अंत तक देख लेना। हर एक चीज का सही तालमेल जब होता है तो जीवन की गाड़ी सरपट दौड़ती है, और जब तालमेल बिगड़ता है तो बार बार रुकावटें आती हैं और जीवन की गाड़ी पटरी से उतर ही जाती है। तो आज का यह जो कार्यक्रम है, यह आपके सर्वांगीण विकास के लिए और आपके जीवन की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए ही निर्मित किया जा रहा है। ग्रहों की बदलती चाल का प्रभाव आपके ऊपर बताएंगे। इसी के साथ साथ कुछ जरूरी सावधानियां, कुछ जरूरी क्रियाएं जो आपको करनी है इस समय और काल पर, जो समय की मांग है, क्योंकि समय सबसे अधिक बलवान होता है। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े किले इस समय ने बनते संवरते देखे हैं और अपनी ही आंखों के सामने बिखरते हुए भी देखे हैं, धूल मिट्टी बनते हुए देखे हैं। तो समय बहुत बलवान है और जब यह बदलने को होता है तो संकेत भी देता है। आपको भी संकेत देगा। कौन से वो संकेत रहेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, सावधानियां बताएंगे, क्रियाएं बताएंगे। इसी के साथ साथ 7 बड़ी भविष्यवाणियां, ऐसी भविष्यवाणियां जो आपसे जुड़ी है, आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है, और अंत में महा उपाय जो इस समय और काल पर आपको राजा बना देगा। जी हाँ, इन बातों को हल्के में मत लेना, ये बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझेंगे, ठंडे दिमाग से हर एक विषय को गहराई से समझेंगे। अब अपने दिमाग से हर एक विषय वस्तु को दूर कर दीजिए, एकांत में ठंडे दिमाग से पूरे कार्यक्रम को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि ये बातें खोजबीन, रिसर्च, ग्रहों के आकलन और महामाई के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियों पर आधारित है। तो चलिए, महामाई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में भक्ति के साथ लिखिए, हे महामाई, हम आपके ही तो बालक हैं, आपके बच्चे हैं, आपके परिवार के हिस्से हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए, हमारा उद्धार करिए। एक और खास बात है कि नवरात्रि में जो महाशक्तिशाली शक्ति का जागरण हुआ, मंत्रोच्चारण हुआ, तो मां लक्ष्मी के सिद्ध श्री यंत्र भी जागृत और अभिमंत्रित हो उठे हैं, और पूरी शक्ति के साथ 1.25 लाख से भी ऊपर मंत्रों के उच्चारण के साथ इस श्री यंत्र को जागृत किया गया है। कुछ लिमिटेड फीस फिर से जागृत किए गए, क्योंकि निश्चित संख्या में ही इन्हें जागृत किया जा सकता है, भरमार नहीं। तो यदि आपको अपना जागृत शुद्ध अष्टलक्ष्मी और मां लक्ष्मी का स्वरूप श्री यंत्र चाहिए तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। आपको आपका श्री यंत्र कैसे प्राप्त होगा इसके विषय में बता दिया जाएगा, सब कुछ विस्तार से, ठीक है। याद रखना कि सीमित मात्रा में है, ये पिछली बार बहुत जल्दी समाप्त हो गए थे, इस बार थोड़े से ज्यादा किए हैं। मंगवा लेंगे सही समय पर तो ठीक है, वरना समाप्त हो जाएंगे, और ऐसी विभूतियां बड़ी जल्दी समाप्त होती है, इसका विशेष ख्याल रखना, ठीक है। तो चलिए अब अपने मूल विषय पर आते हैं, बात करते हैं भविष्यवाणियों की कि क्या होने वाला है अगले 3 से 5 दिनों में, आपका रोड मैप क्या है। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की। तो अपनी ही स्वराशि में घूम रहे हैं, यानी आपके मन को स्ट्रांग बना रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, विचारों की शक्ति बढ़ेगी और निर्णय लेने की क्षमता पॉजिटिव हो जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि चंद्रमा से 12वें भाव में बैठे हुए गुरु चंद्रमा को पूर्ण बल दे रहे हैं कि वह आत्मविश्वास के साथ सोचे। और गुरु का चेला केतु अगले भाव में बैठा हुआ है, जो कि आपको आध्यात्मिकता की ओर भी ले जाएगा। तो आप पूजा पाठ विशेष करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, किसी प्रकार की तीर्थ यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। कुछ इस प्रकार के संकेत भी हम देख पा रहे हैं, वरना पूजा पाठ और धार्मिकता में तो मन आपका रमेगा ही रमेगा। कोई नया काम, कोई नया उद्योग, कोई नया उद्यम आप प्रारंभ कर सकते हैं। ये समय बहुत शुभ है, क्योंकि प्रथम राशि में शुक्र आ चुके हैं, अपनी राशि से एक राशि पीछे हैं। यहां पर कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। गुरु भी यहां पर मार्गी हैं और
मंगल राहु के साथ अवश्य बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बुध के मार्गी हो जाने के कारण आपको पॉजिटिव बल ही देंगे, विचारों की शक्ति देंगे। एक चीज और है, हम आपको बता दें कि आपके मन में एक विशेष प्रकार की उहापोह की स्थिति रहेगी, यानी कि कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। मन आपका थोड़ा बहुत अशांत भी रह सकता है किसी बात को लेकर, यानी आपके मन में एक ऐसी उलझन है, एक ऐसी बात है जिसे आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, किसी से आप बताएंगे भी तो वो समझ नहीं पाएगा, ये एक अंतर्द्वंद आपका रहेगा। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, पॉजिटिविटी का फील आप करेंगे, लेकिन आपकी ही किसी गलती की वजह से आपके बन रहे कार्यों में खलल आ जाएगा, काम आपके रुक जाएंगे, रुकावट परेशानी आ जाएगी। इसका कारण आप स्वयं ही बनेंगे, यानी चलते हुए कार्यों की गति। अब क्या है गलतियां वो जो आप करेंगे? पहले तो हम आपको बता दें कि अपनी बातों को समय से पहले उजागर कर देना, ये गलती है। दूसरा कि थोड़े से लापरवाह हो जाना, ये भी गलती है। और तीसरा ये है कि कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर लेना, अनुमान कुछ ज्यादा ही बड़ा लगा लेना। ऐसे विचारों से कार्यों में गति में धीमापन आ जाता है, रुकावट आ जाती है। सबसे बड़ा यहाँ पर दोष ये है कि किसी को भी अपने कार्यों के विषय में समय से पहले नहीं बताना है। अपने और पराये का भेद इस समय पर आपको पता लग जाएगा। एक विशेष दिव्य दृष्टि, या यूं कहें कि आपकी छठी इंद्री जागृत हो उठेगी, जो आपको लोगों के मन को पढ़ने की शक्ति दे सकती है। जी हाँ, अब हम ये नहीं कहते कि आप एकदम से किताब की तरह मन पढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आभास होने लगेगा, और यही छठी इंद्री का कार्य है। लोगों के मन को आप समझने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे। लोग किस मन के साथ, किस मनसा के साथ आपसे बात कर रहे हैं, मतलब के लिए कितने लोग जुड़े हुए और कितने लोग हैं जो वास्तविकता में आपका हित चाहते हैं, ऐसे ख्याल आपको आने लगेंगे और आप इसका भेद आसानी से पता लगा पाएंगे। यानी अपने और पराये का भेद लगेगा। साथ ही साथ कुछ लोगों का व्यवहार आपको निराश करेगा, क्योंकि उन लोगों से स्वार्थीपने की आपको उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनका जो स्वार्थीपन है वो आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। हालांकि आप किसी से कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चीजें विचलित और परेशान अवश्य करेंगी, क्योंकि आप एक भावनात्मक, भाव प्रधान व्यक्ति हैं। भावनात्मक तौर पर जीवन के बारे में अपना दृष्टिकोण रखते हैं। आय के साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। सीधी सी बात है, आय इनकम बढ़ेगी, पैसा आएगा। शुक्र पॉजिटिव है तो पैसा आएगा ही, आय इनकम बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। किसी को खुश करने के चक्कर में आप जरूर से ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। दिखावेबाजी के चक्कर में भी फिजूल खर्ची आपकी हो सकती है, तो थोड़ा सा हाथ को संभाल कर चलिए, पैसे को दबा कर चलिए। अपने मन की बातें किसी से भी ना बताएं, और मन के चल रहे द्वंद किसी के सामने उजागर ना करें, वरना लोग इसे गलत ही लेंगे और आपके खिलाफ प्रयोग करेंगे। एक अनजानी सी शक्ति आपको पीछे खींचती हुई सी महसूस करेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप फंसे फंसे से हैं, चाहकर भी कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, मन का जो सोचा हुआ है वह कर नहीं पा रहे हैं। बंधन सा एक महसूस होगा आपको। मन की बातें लोग समझेंगे नहीं। जब भी आप किसी से कुछ कहेंगे तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या आपकी बातों को इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे। अपनों का ही अजीबोगरीब बर्ताव, निगेटिव बर्ताव आपको दुखी करेगा। अंत में आपको जाकर स्वयं अपना ही गुरु बनना पड़ेगा, और आपका यदि कोई साथ देगा तो वह है आपका अकेलापन, खालीपन। जी हाँ, भीड़ भाड़ में भरे होने के बावजूद भी आपको स्पष्ट तौर पर यह एहसास रहेगा कि इस संसार में, समाज में आप अकेले ही हैं, क्योंकि अपना द्वंद, अपनी जंग, अपने दुख, अपनी तकलीफ आपने अपने दम से ही बाहर निकाली हैं। इन सब से आप बाहर निकले हैं, कोई साथ नहीं देने आया और ना ही कोई आएगा। तो ये चीजें हैं जो कठोरता है, जीवन का कड़वा सच है, कड़वा घूंट है, ये आपको पीना पड़ेगा। इस समय पर आप अकेलेपन की ओर जाएंगे, लेकिन आत्म मंथन की गति से जाएंगे, पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे, नेगेटिविटी के साथ नहीं जाएंगे। यानी कि कुछ ना कुछ सुधार होगा, आकलन होगा, स्व आकलन होगा और अनुकूल होगा। वह अपने ही कार्यों के बारे में पुनर्विचार करेंगे और किसी नई योजना को आप प्रारंभ करने वाले हैं। इसी के साथ साथ किसी को भी ज्यादा सलाह देने की कोशिश न करें, किसी की दुख तकलीफ कम करने की कोशिश न करें, वरना लोग इसे भी अन्यथा ही लेंगे, गलत ही लेंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के बीच उठे बैठे सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन उनकी रियल वास्तविकता को जानने के बाद उनसे कोई व्यक्तिगत लेन देन या फिर अपनी भावनाओं का लेन देन बिल्कुल भी ना करें। एक सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे को लेन देन करते समय विशेष तौर पर ध्यान रखें, पैसे की ठगी आपके हाथों, आपके द्वारा हो सकती है। इसी के साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड होने की भी संभावना है और सरकारी कार्यों में किसी प्रकार की अचानक से पेपर वर्क की अड़चन आ सकती है। आपका कोई अपना ही व्यक्ति आपके ही नीचे कोई फ्रॉड कर सकता है, किसी प्रकार की ठगी आपके साथ कर सकता है। कर्जे का दबाव आपके ऊपर बढ़ेगा, कर्जा बढ़ता जा रहा है और इसको चुकाने का दबाव, प्रेशर आप फील करेंगे, जिससे आप थोड़े से टेंशन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे। बहन, बुआ आपके घर आ सकती है, आपसे
उनकी बातचीत हो सकती है, लेकिन किसी प्रकार की तनाव की स्थिति उनके साथ भी रहेगी, यानी कि वे भी आपको टेंशन ही देने का कार्य करेंगे। भाइयों के साथ भी किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। परिवार के बड़े बुजुर्ग जिनसे आपको उम्मीद है कि वे आपके अनुकूल व्यवहार करेंगे, आपके मन को समझेंगे, वही आपकी अनदेखी करेंगे। उनका व्यवहार भी आपको निराश करेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कार्यस्थल पर वातावरण पॉजिटिव बनता दिखाई देगा, लेकिन शत्रु अभी भी प्रबल ही रहेंगे। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा। अपने कार्य निष्ठा से आप करिए, पूरी मेहनत से करिए। देखने वाले देख रहे हैं और आज नहीं तो कल उसका प्रतिफल मिलेगा ही। कुछ लोगों को नौकरी की उम्मीद है, तलाश है, नई नौकरी की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन थोड़ा प्रयास अधिक करना पड़ेगा। जो लोग विवाह के लिए बैठे हैं उनका विवाह तय हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपके परिवार में आने वाले समय और काल में कोई बड़ा खर्चा आने वाला है, किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्यक्रम होने वाला है। इसके लिए आप तैयारियां शुरू करेंगे। पैसे की जो है ना मैनेजमेंट का काम आप शुरू करेंगे। ये समय और काल कुछ ऐसा है कि जब आप अपने आप को संभालेंगे, अपना आकलन करेंगे और अपने कार्यों को एक नई तरीके से, नई गति से शुरू करने की कोशिश करेंगे। अड़चनों, रुकावटों से बाहर निकलने के लिए मार्ग भी आप स्वयं ही तलाश कर लेंगे। लेकिन इस समय और काल पर आपको सलाह की बहुत अधिक आवश्यकता रहेगी। कोई अपना आपके पास हो जिससे आप अपने मन की बात कह सके। लेकिन इस तरह का व्यक्ति हर एक को नहीं मिलेगा। जिसकी कुंडली में गुरु अनुकूल है, पॉजिटिव है, केवल उसी को उनका मार्गदर्शक और उनका हमदर्द मिलेगा। बाकी जो लोग जिनका गुरु अच्छा नहीं है उन्हें तो लोग परेशान ही करेंगे। इसी के साथ साथ पुरानी कोई एलर्जी उखड़ सकती है, पेट में अचानक से दर्द हो सकता है। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए स्थिति नकारात्मक है। साथ ही साथ हाथों से कुछ फिसलना और गिरना, टूटना हो सकता है। इसी के साथ साथ किसी को कोई महत्वपूर्ण चीज देते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सोच समझकर लेन देन करिए। कहीं ऐसा ना हो कि पैसा भी जाए, चीज भी जाए और सम्मान भी आपको ना मिले। किसी को उपहार में इस समय और काल पर कोई भी पूजा पाठ का सामान, धर्म से जुड़ी हुई चीजें ना दे दें और किसी से उपहार में इलेक्ट्रॉनिक सामान आप ना लें। इत्र, परफ्यूम वगैरह भी किसी से ना गिफ्ट में लें और ना ही किसी को दें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय और काल पर हल्के रंग के कपड़ों का पहनने की कोशिश करें। डार्क यानी नीले और काले और स्लेटी रंग के कपड़ों से थोड़ी दूरी बनाएं। साथ ही साथ अपने पैर में, जो आपका दाहिना पैर है, पुरुषों के दाहिने पैर में टखने पर काले रंग का धागा लपेट लें और महिलाएं बाएं टखने पर काले रंग का धागा लपेट लें। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य देवता को अर्घ अवश्य दीजिए, क्योंकि सूर्य अभी राहु के साथ बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ग्रहण का शिकार हैं। सूर्य से जुड़े हुए कार्यों में रुकावट आएगी। महिलाओं की यदि बात करें तो महिलाओं की स्थिति अच्छी रहेगी, बस स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी। शरीर में थकावट बहुत रहेगी। काम तो करेंगे लेकिन थकावट और सुस्ती और मन में चिड़चिड़ापन रहेगा। संतान की तरफ से थोड़ी सी परेशानियां रह सकती हैं। घर गृहस्थी की झंझट परेशानियां बहुत रहेंगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए स्थितियां पॉजिटिव है, विदेश जा सकते हैं। लेकिन विदेश से जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां थोड़ी सी नेगेटिव हैं। वातावरण सही नहीं है, पेपर वर्क में उलझेंगे और बिना मतलब की देरी मन में असंतोष को बढ़ाएगी। विदेश में जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए खतरा है। विदेश की नौकरी को इस समय आपका ग्रह गोचर सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी कि नौकरी जा भी सकती है, नौकरी पर मान सम्मान नहीं मिलेगा, आपकी मेहनत क्रेडिट चोरी होगा। एक चीज याद रखना कि इस समय और काल पर आप मेहनत करेंगे, उसका परिणाम तो आपको मिलेगा, लेकिन उस हिसाब से नहीं जैसा आप सोच कर बैठे हैं। एक और चीज हम आपको बता दें कि जो भी चीजें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं वो आपके गोचर के आधार पर है। हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री में ग्रहों की कुछ ऐसी स्थितियां बनी हो जो कि आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही हैं, या फिर कोई ऐसी नकारात्मक स्थिति अचानक से बन चुकी है, कोई पाप ग्रह की महादशा, अंतरदशा शुरू हो गई है जो कि जीवन में बाधा कारक बन चुकी है। अब आप बंधा हुआ, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ समाधान है कि कुंडली आकलन करा लो। क्योंकि कुंडली आकलन में आपको न केवल आपके पाप ग्रह योगों का पता चलेगा, उनके समाधान भी आपको मिलेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे शुभ ग्रह योग भी होते हैं जो डीएक्टिवेटेड रहते हैं, क्योंकि पहले आप पाप ग्रहों से मुक्त हो, उसके बाद शुभ ग्रहों की ओर जाओगे। तो उन्हें भी एक्टिवेट करने के तरीके कुंडली में हम आपको बताएंगे, उन्हें कर लीजिए। 10 से 15 दिन में ही जीवन में भारी परिवर्तन दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 उपाय हैं जो आपको जरूर करने हैं। पहला उपाय यहाँ पर यह रहेगा कि किसी भी सफेद रंग की गाय को आप रोटी खिलाइए और उस रोटी पर हल्दी से स्वास्तिक बना देना। स्वास्तिक हल्दी से बनी हुई रोटी गाय को खिला दो, लगातार 3 दिन तक खिला दो, आपका काम बन जाएगा। सारे जो दोष हैं आपके जीवन के वो इस समय पर धीमे पड़ जाएंगे, मध्यम पड़ जाएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि एक और विशेष बात है, ये सुनने में आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती है, लेकिन आप जरा इसे ध्यान से समझ लो। हमारे शास्त्रों में भी कई ऐसे व्याख्यान मिलते हैं जिसमें कि लोगों ने ये क्रियाएं की हैं। जैसे गोकर्ण की बात करें तो गोकर्ण कौन थे? गाय के पुत्र थे और उन्होंने धुंधकारी को कथा सुनाई। यानी कि हमारे यहाँ
अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत दिए जाते हैं कि आप जानवरों के साथ भी धर्मवत धार्मिक व्यवहार करिए। तो बेहतर होगा आपके लिए सबसे अच्छा ये बता दें कि अगर आपके घर में कोई गाय है या आपके आसपास कहीं गाय है या फिर कोई अन्य जानवर है, तो आप वहाँ बैठकर किसी भी धार्मिक वस्तु का वहाँ पर आप गायन करिए, जैसे कि हनुमान चालीसा का गायन करिए, जिससे कि वो जानवर भी उसे सुन सके। याद रखना कि जानवर के अंदर भी जो चेतना है और आपके अंदर जो चेतना है, जिसे आत्मा कहते हैं, दोनों एक ही हैं, अलग-अलग नहीं हैं, बस उनका भौतिक स्वरूप अलग है। जैसे कि हमारे यहाँ हम कपड़े देखते हैं, एक ही पहनने वाला व्यक्ति है और वो 2-3 तरीके के कपड़े पहन लेता है, कभी टी-शर्ट पहन लेता है, कभी शर्ट पहन लेता है, कभी कुर्ता पहन लेता है। तो ये अलग-अलग प्रकार के वस्त्र पहनकर वो अलग-अलग दिखता ज़रूर है, लेकिन वो एक ही व्यक्ति है। ऐसे ही आप समझिए। तो जब आप ऐसा करते हैं तो असल में आप उनकी मुक्ति का मार्ग खोल रहे होते हैं, उनके पथ के सहायक बनते हैं। तो ऐसा आप करिए, ये आपके लिए बड़ा फलदायी इस समय पर होगा। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो इस समय और काल पर गाय को पंचफल खिलाइए और ये रोटी खिला दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इतनी चीज़ों को आप मानकर चलेंगे तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। अब 2 बातें हैं जिनका विशेष ख्याल रखिए। पहली बात ये है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, योग प्राणायाम ज़रूर करिए, मंदिर अवश्य जाइए, वहीं से आपका उद्धार होगा। और दूसरा ये है कि पैसे का लेन-देन या पेपर वर्क कोई भी आँख बंद करके मत करिए, आँखें खुली रख के करिए, किसी प्रकार का फ्रॉड वगैरह आपके साथ हो सकता है। बाकी काम आपके सब बनेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। महामाई का साथ लेकर चलिए। जीवन में कभी-कभी ऐसी भयानक नेगेटिविटी घेर लेती है कि मुक्ति के मार्ग समझ में नहीं आते हैं, तो फिर यहाँ-वहाँ भटकते हैं लोग। तो यहाँ-वहाँ भटकने से भी कुछ होता नहीं है, लोग लूटते हैं, उल्टे-सीधे पैसे वसूलते हैं, मोटी-मोटी रकमें लेकर पूजा-पाठ करा देते हैं, काम तब भी बनते नहीं हैं। तो ऐसी विशेष समस्याओं के समाधान के लिए यह माई का ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का महारक्षा कवच है। आपके ऊपर कोई तंत्र है, कोई नेगेटिविटी है, ग्रह बाधा है, किसी भी प्रकार का दोष है जो लंबे समय से आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो इस महारक्षा कवच को, इसका काम ही है आपकी रक्षा करना, आपकी सिक्योरिटी। और ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी इसकी अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनके मंत्र से यह जागृत है, तो ये कवच बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो इस कवच को आप मंगवा सकते हैं, ये आपकी ऑल ओवर प्रोटेक्शन के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो बस इन कार्यों को आप करिए, आपका उद्धार हो जाएगा। ग्रह नक्षत्र सकारात्मक हैं, आपको सकारात्मक रहना बेहद आवश्यक है। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आपका जग भी पॉजिटिव हो जाएगा। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। चलिए, अपनी वाणी को हम यही विराम देते हैं। माई पर अपना विश्वास जरूर बनाकर रखना, वही आपका उद्धार करेंगी। जिनके बिना शिव भी सबके समान हैं, ऐसी महामाई आपका हमारा सबका कल्याण करने वाली है। बस मन में भाव लेकर आइए और प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय माँ बगला।